नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है, KVS के एग्ज़ाम के लिए शब्द रूप से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। और इससे पहले जो हमने आपके जो वाच्य परिवर्तन वो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने ये किए थे। और इसके साथ ही आपके सिर्फ एक जो है धातु रूप जो है यहाँ पर रह जाते हैं व्याकरण विधि में, क्योंकि हम जो है अब व्याकरण विधि कर रहे हैं जिसमें शब्द रूप आज हम करने वाले हैं। और इसके बाद सिर्फ एक आपका धातु रूप रह जाएगा, उसके बाद आपकी जो बुक है ये कंप्लीट हो जाएगी। और इससे पहले हमने आपकी ये रुचिरा भाग 1, 2, 3 और जो सिमुसी भाग 1 और ये व्याकरण विधि ये कंप्लीट कर ली है। और इन सभी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो KVS के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर जाकर जो आप इन सभी को देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोना से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इससे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। इसका लिंक और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर भी पहुँच जाओगे और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप पहुँच जाओगे। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो हम इस चैनल पर करा रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट जो है हमारे चल रहे हैं। अब उनको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब जब हम अपनी जो वीडियो यहाँ पर शुरू कर लेते हैं, और ये है आपका परिशिष्ट भाग, और इसके अंतर्गत आ जाते हैं आपके शब्द रूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले है यहाँ पर स्वरांत शब्द रूप, जैसे बालक है और किस में है, आकारांत पुल्लिंग में। तो इसके जो रूप है वो कैसे चलते हैं, जैसे ये विभक्ति हो गई, और जितने भी आपके आकारांत हैं ये सभी आपके एक समान चलेंगे। जैसे आपने राम का शब्द रूप याद किया होगा, तो इसी तरीके से आपके ये सभी रूप हैं। तो जैसे यहाँ पर ये बालक है, बालक का कैसे बनता है, प्रथम में बालक है, बालको बालकाहा, और श औ और अह, ये जो है बालक में क्या है, अह, ये विसर्ग है, यहाँ पर औ है और यहाँ पर आ। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति है, बालकम बालको बालकान। तो बालकम में क्या है, अम है, औ है और आन या फिर आह कह सकते हैं। आन भी आता है, कई बार इसमें आ भी आ जाता है। बालकेन बालकाभ्याम बालकई, अभ्याम भी, या जो सु ओजस वाला होता है वो भी एक ही बात है, वो भी इनमें ही लगता है, सुओजस अमोर्सस। बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालके हो बालका नाम, और बालके बालके हो बालकेशु। तो इनसे भी आप जो इसको याद रख सकते हैं, अम औ अह, अ भ्याम भ्य, अस भ्याम भ्य, अस ओ आम। तो और उसके बाद ई ओ सु, हे बालक, हे बालको, हे बालकाहा। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक के समान पढ़े जाएंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट ये। तो ये आपका फल आकारांत और नपुंसकलिंग शब्द रूप है। इसके रूप कैसे चलते हैं, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, हे फल, हे फले फलानी। तो ये जो नपुंसकलिंग जो होती है, इसमें शुरू की जो 2 विभक्ति होती हैं वही सिर्फ अलग होती है, बाकी और जितना भी रूप है वो सारा आपका पुल्लिंग के समान चलता है। शेष तृतीय से सप्तमी विभक्ति पर्यंत बालक के समान पढ़े जाएंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा लता, और क्या है ये, आकारांत और स्त्रीलिंग शब्द रूप है। रूप इसके कैसे बनेंगे, लता लते लताहा, लताम लते लताहा, लतिया लताभ्याम लताभि, लताई लताभ्याम लताभ्य, लतायः लताभ्याम लताभ्य, लतायः लत्ते हो लता नाम, लतायाम लत्ते हो लतासु। ये सप्तमी विभक्ति वाला आपने रूप जरूर याद रखना है, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद संबोधन में बनेंगे, हे लते हे लते हे लताहा।
अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप लता के समान होते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा मुनि। मुनि क्या है, ये इकारांत पुल्लिंग है। मुनि में देख सकते हैं छोटी है हर्षवी, तो इकारांत पुल्लिंग रूप है ये। और इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे मुनि, 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 मुनिय है, मुनि, 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 मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुनिभ्याम, मुनिभ्यः, मुनेः, मुन्योः, मुनीनाम, मुनौ, मुन्योः, मुनीषु। हे मुने, हे मुनि, हे मुनिय है। तो इस प्रकार से आपके ये मुनि के रूप चलेंगे। भूपति आदि सभी इकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप मुनि के समान पढ़े जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पति का। पति क्या है, ये भी इकारांत है और पुल्लिंग है, जैसे आपके हरि वाले थे। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, पति ही, पति, पति है, पतिम, पति, पतिन, पत्या, पतिभ्याम, पति भी। अब आप यहाँ पर इसके दो रूप बन सकते हैं, एक तो पत्या वाला बनेगा, एक पतिना, ये दोनों ही इसके बन सकते हैं। पतिभ्याम, पति भी, पत्ये, पत्यई, पतिभ्याम, पतिभ्या, और इसके भी दो रूप बन सकते हैं। तो ये इस प्रकार के जो ये शब्द होते हैं ये आपने जरूर याद रखने हैं, क्योंकि ये ही ज़्यादातर एग्जाम में पूछ जाते हैं जिनके दो दो रूप बनते हैं। तो पत्या भी बन सकता है और पतिना भी, ऐसे ही पत्ते और पत्ते ये दोनों बन सकते हैं। उसके बाद बनेगा पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पत्यो, पतिनाम, पत्यो, पत्युः, पतिषु, हे पते, हे पति, हे पति है। उसके बाद आ जाता है हमारा नदी का। और जितने भी यहाँ पर शब्द रूप है सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एग्जाम में किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, नदी, नद्यो, नद्य है, नदीम, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नद्यो, नदीनाम, नद्याम, नद्योः, नदीषु। उसके बाद है हे नदी, हे नद्यो, हे नद्य है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर संबोधन में हर्षव ई है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा भानु। भानु क्या है, ये हर्षव ऊ है, तो उकारांत है और पुल्लिंग रूप है। इसके रूप कैसे चलेंगे, भानु, भानु, भानुव है, भानुम, भानु, भानु, दोनों में ही सेम रूप यहाँ पर बना है, दोनों में ही दीर्घ ऊ यहाँ पर हुआ है। भानु, भानु, भानुव है, भानुम, भानु, भानुन। उसके बाद जो तृतीय भक्ति है इसमें बनेगा भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः, भानुवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भानुभ्याम, भानुभ्यः, भानोः, भानुवोः, भानुनाम, भानौ, भानुवोः, भानुषु, हे भानो, हे भानु, हे भानुव है। इस प्रकार से इसके रूप ये बनेंगे। उसके बाद आ जाता है उकारांत स्त्रीलिंग। तो इसके कैसे बनेंगे, धेनुः, धेनु, धेन्व है, धेनुम, धेनुः, धेन्व है। यहाँ पर भी दोनों के जो रूप है वो एक समान है। धेनु, और ये एक वचन वाला भी बहुत बार एग्जाम में आ जाता है, तो इसमें विसर्ग भी है और छोटा ऊ है, हर्षव। धेनु, धेनुः, धेन्व है, धेनुम, धेनुः, धेनु, धेनुः, तो यहाँ पर भी सेम है। और धेनवा और धेनुना, ये दो रूप यहाँ पर बने हैं, देख सकते हैं। तृतीय और चतुर्थी विभक्ति में धेनवा और धेनुना, धेनुभ्याम, धेनुभिः, धेनवे और धेनवे, एक में पूरा ना है, एक में आधा ना है। धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनोः, धेनुभ्याम, धेनुभ्यः, धेनोः, धेनुवोः, धेनुनाम, धेनौ, धेनुवोः, धेनुषु, हे धेनो, हे धेनु, हे धेन्व है। उसके बाद आ जाता है मधु। और क्या है, ये उकारांत है और नपुंसकलिंग शब्द रूप है। तो इसके कैसे बनते हैं, जैसे मधु, मधुनी, मधुनी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यही जो प्रथमा दो विभक्ति है यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछ जाती हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं ये दोनों में, इसमें यहाँ पर दीर्घ ई है और यहाँ पर हर्षव है, ये यहाँ पर हर्षव ओ है, यहाँ पर दीर्घ ओ है, तो ये आप याद रखिएगा। और द्विवचन में दोनों में सेम विभक्ति है, दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर इसमें हो जाता है। ये दो देख सकते हैं, मधुनी और मधुनी। तो
ये दो विभक्तियाँ, नपुंसकलिंग जो होती है उसमें सिर्फ दो ही विभक्तियों का अंतर है और सभी पुल्लिंग के समान चलता है। तो ये दो ही विभक्ति ज़्यादातर एग्जाम में आती है। मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनो मधुना, मधुनी मधुनोः मधुसु। और एक ये सप्तमी वाला मधुनी में जो है ये दोनों में ही हर्षव ओ और हर्षव ई है। हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पितृ का रूप। ये आपका ऋकारांत रूप है, अर्थ होता है इसका पिता, और क्या है पुल्लिंग में है। इसके जो रूप है वो कैसे बनेंगे, जैसे पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितरीन। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इसमें दीर्घ ये हुई है। पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरो पितॄणाम। यहाँ पर भी क्या है, इसमें ये दीर्घ री हो गई है। उसके बाद पितृ पितरोः पितृषु, ये सप्तमी विभक्ति वाला आप रूप जो याद रखिएगा। ये पितृ में देख सकते हैं हर्षव ई है। पितृ पितरोः पितृषु। और हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। ऐसे ही यहाँ पर मातृ के हैं, ये भी आपका ऋकारांत है, लेकिन ये क्या है, ये स्त्रीलिंग में है। मातृ का मतलब माता। रूप इसके कैसे चलते हैं, जैसे माता मातरौ मात्र है, मातर मातरौ मातृहि। तो यहाँ पर भी ये दीर्घ री है। मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः, मातुः मात्रो मातॄणाम। यहाँ पर भी दीर्घ है। मातृ मात्रोः मातृषु। हे मातः, हे मातरौ, हे मात्र हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर गौ, मतलब गाय और बैल। ओकारांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में रूप है। गाय, गो, गाय और बैल ओकारांत रूप है। तो इसके रूप कैसे बनते हैं, गौ गावो गाव है, गाम गावो गाह, गवा गोभ्याम गोभिः, गवे गोभ्याम गोभ्यः, गो गोभ्याम गोभ्यः, गो गवोः गवाम, गवि गवोः गोसु। हे गौ, हे गावो, हे गाव हैं। उसके बाद धो या धो, मतलब इसका आकाश या स्वर्ग से है। ओकारांत रूप है और स्त्रीलिंग में होता है। इसके रूप कैसे बनते हैं, जैसे धौ धावो धाव है, धाम धावो दहा, धवा धोभ्याम धोभिः, धवे धोभ्याम धोभ्यः, धो धोभ्याम धोभ्यः, धो धवोः धवाम। और उसके बाद धवी धवोः धोसु। हे धौ, हे धावो, हे धाव है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नव। नव का मतलब नाव से है, स्त्रीलिंग रूप है और अवकारांत रूप है। ये देख सकते हैं दो मात्रा है, अवकारांत है। और इसके जो रूप है वो कैसे चलेंगे, नव नावो नाव है, नावम नावो नाव है, नावा नौभ्याम नौभिः, नावे नौभ्याम नौभ्यः, नावः नौभ्याम नौभ्यः, नावः नावहो नावाम, नावी नावहो नौसु। हे नाव, हे नावौ, हे नाव है। उसके बाद आ जाता है हमारा अक्षी, मतलब आँख जिसे कह देते हैं। और क्या है, इकारांत है और नपुंसकलिंग में इसके रूप बनते हैं। तो शुरू की दो विभक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके रूप कैसे बनेंगे, अक्षी अक्षिणी अक्षिणी। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें क्या है, द्विवचन में हर्षव ई और यहाँ पर दीर्घ ई है। लेकिन जब बहुवचन है इसमें इन दोनों का उल्टा हो गया है। अक्षा पे दीर्घ ई है और अणा पे हर्षव ई है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि दोनों में सेम ही यहाँ पर बने हैं। उसके बाद अक्षणा अक्षिभ्याम अक्षिभिः, अक्षणे अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः, अक्षणः अक्षिभ्याम अक्षिभ्यः, अक्षणः अक्षणोः अक्षणाम, अक्षिणी अक्षणोः अक्षिषु। हे अक्षि, हे अक्षिणी, हे अक्षिणी। उसके बाद है हमारे व्यंजनांत जो शब्द रूप है। पहले स्वर वाले थे और अब ये व्यंजनांत वाले हैं। जैसे राजन का अर्थ होता है राजा, नकारांत रूप है और पुल्लिंग में है। रूप कैसे बनेंगे, राजा राजानौ राजान है, राजानम राजनौ राज्य है, राजा राजभ्याम राजभिः, राज्य राजभ्याम राजभ्यः, राज्य है राजभ्याम राजभ्यः, राज्य है राजोः राजाम।
और राजी राजहो राजसु, हे राजन हे राजानो हे राजन है। यह सप्तमी विभक्ति वाला ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमारा भवत, मतलब इसका आप होता है, तकारांत रूप है और पुल्लिंग में है। तो रूप कैसे बनेंगे? भुवन भवंतौ भवंत हैं, भवंतम भवंतौ भवत हैं। भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवत हैं भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवत हैं भवतोः भवताम, भवती भवतोः भवत्सु। हे भवन हे भवन्तौ हे भवंत हैं। नेक्स्ट आ जाता है आत्मन। आत्मन का मतलब आत्मा या अपने आप कह सकते हैं, आत्मन स्वयं भी होता है या फिर आत्मा। नकारांत है और पुल्लिंग में है। इसके रूप कैसे बनेंगे? आत्मा आत्मानव आत्मान है, आत्मानम आत्मानव आत्मन है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें ये आ है, आत्मान है और यहाँ पर आत्मन है, ये आप याद रखिएगा। आत्मना आत्मभ्याम आत्मभिः, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्य, आत्मन है आत्मभ्याम आत्मभ्य, आत्मन है आत्मनोः आत्मनाम, आत्मनि आत्मनोः आत्मसु। और ये सप्तमी विभक्ति जो होती है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, तो इनमें से जरूर एग्जाम में पूछा जाता है सप्तमी एक वचन में से। संबोधन में बनेगा हे आत्मन हे आत्मनव हे आत्मन है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके विद्वस, मतलब विद्वान, सकारांत और पुल्लिंग रूप में। जैसे विद्वान विद्वांसौ विद्वांस हैं, विद्वांसम विद्वांसौ विदुष हैं, विदुषा विदुद्भ्याम विदुद्भिः, विदुषे विदुद्भ्याम विदुद्भ्यः, विदुषः विदुद्भ्याम विदुद्भ्यः, विदुषः विदुषोः विदुषाम, विदुषी विदुषोः विद्वत्सु। हे विद्वन हे विद्वांसौ हे विद्वांस हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके रूप ये बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर चंद्रमा का। तो ये चंद्रमस अर्थ है इसका चंद्रमा, सकारांत है और पुल्लिंग में है। इसके जो रूप है वो कैसे बनेंगे? जैसे चंद्रमा चंद्रमसौ चंद्रमसः, चंद्रमसम चंद्रमसौ चंद्रमसः, चंद्रमसा चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभिः, चंद्रमसे चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्यः, चंद्रमसः चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्यः, चंद्रमसः चंद्रमसोः चंद्रमसाम, चंद्रमसी चंद्रमसोः चंद्रमसु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सप्तमी विभक्ति वाला। हे चंद्रमा हे चंद्रमसौ हे चंद्रमस हैं। तो इस प्रकार से आपके ये चंद्रमा का शब्द रूप है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर वाच। वाक भी कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। वाक का मतलब भी वाणी होता है और ये वाच भी वाणी है। चकारांत है और स्त्रीलिंग में है। रूप देख सकते हैं वैसे ही वाक है यहाँ पर, और या फिर वाग, दोनों की बात एक ही है, या तो वाग आ जाए या वाक आ जाए। तो वाक वाचव वाच है, वाचम वाचव वाच है, वाचा वाग्भ्याम वाग्भिः, वाचे वाग्भ्याम वाग्भ्यः, वाच है वाग्भ्याम वाग्भ्यः, वाच है वाचहो वाचाम, वाची वाचहो वाक्सु। हे वाक या हे वाग, हे वाचव हे वाच है। तो इस प्रकार से आपके वाक मतलब वाणी के रूप चलेंगे। उसके बाद है गच्छन, जाते हुए, ताकारांत है, पुल्लिंग है। आपने गस धातु ये उसमें ही पढ़ी होगी, धातुओं में गस्ती गस्ता गच्छन्ति, लेकिन इसके क्या है रूप भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो रूप कई बार जो एग्जाम में देखने को मिला है, देखने को तो कम ही मिला, लेकिन आ जाते हैं ये भी एग्जाम में। तो मतलब होता है इसका जाते हुए, ताकारांत है, पुल्लिंग है। रूप कैसे बनेंगे? तो गच्छन गच्छन्तौ गच्छन्त हैं, गच्छन्तम गच्छन्तौ गच्छतः, गच्छता गच्छद्भ्याम गच्छद्भिः, गच्छते गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, गच्छतः गच्छतोः गच्छताम, गच्छति गच्छतोः गच्छत्सु। हे गच्छन हे गच्छन्तौ हे गच्छन्तः। और ये रूप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कम देखने को मिलता है उन्हीं की ज़्यादातर एग्जाम में आने की संभावना रहती है, क्योंकि ये जो रूप है
ये धातुओं में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर पुंस, मतलब होता है इसका पुरुष, सकारांत रूप है और पुल्लिंग में है। इसके जो रूप है कैसे बनते हैं, पुमान पुमांसव पुमांस हैं, पुमांसम पुमांसव पुंस हैं, पुंसा पुंभ्याम पुंभिः, पुंसे पुंभ्याम पुंभ्यः, पुंस हैं पुंभ्याम पुंभ्यः, पुंस हैं पुंसोः पुंसाम, पुंसी पुंसोः पुंसु। हे पुमान हे पुमांसव हे पुमांसः। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पथिन का, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी लगभग जो एग्जाम में आ ही जाता है। तो इसके जो रूप है ये कैसे चलेंगे, जैसे पंथा, ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, प्रथमा विभक्ति वाला। पंथः पंथानो पंथानः पंथानम पंथानो पथः, पथ पथिभ्याम पथिभिः, पथे पथिभ्याम पथिभ्यः, पथः पथिभ्याम पथिभ्यः, पथः पथोः पथाम, पथि पथोः पथिषु, हे पंथः हे पंथानो हे पंथानः। उसके बाद आ जाता है गिर, इसका अर्थ होता है वाणी या सरस्वती, रकारांत रूप है और स्त्रीलिंग में बनता है। तो ये जो होते हैं कई बार एग्जाम में, जैसे हम यहाँ पर तो शब्द रूप है या कोई अनुवाद करना, वाच्य परिवर्तन, तो या शुद्ध अशुद्ध किसी में भी आ सकता है। तो ये आप याद रखिएगा कि जैसे गिर का रूप है ये स्त्रीलिंग में बनता है। तो ये कई बार याद नहीं रहता है, तो आप इनको याद जरूर रखिएगा कि कौन सा शब्द रूप पुल्लिंग में है, कौन सा स्त्रीलिंग में और कौन सा नपुंसकलिंग में है, क्योंकि ये आगे जो वाच्य परिवर्तन होते हैं या अनुवाद, इनमें जो है काम आते हैं। तो उसके बाद है यहाँ पर प्रथमा विभक्ति, इसमें बनेगा गिहि गिरौ गिरा है। ये प्रथमा एक वचन वाला आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यही ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि शुरुआत ही भूल जाते हैं कई बार। तो वो शुरुआत ही आपकी याद होनी चाहिए कि प्रथमा में कौन सा बना है। तो ये गिहि बनता है, गिहि गिरौ गिरह गिरम गिरौ गिरह गिरा गिरभ्याम, गिरभिः गिरे गिरभ्याम गिरभ्यः, गिरह गिरभ्याम गिरभ्यः, गिरह गिरो गिराम, गिरे गिरो गिरसु, हे गिहि हे गिरौ हे गिरह। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अहन। अहन का अर्थ होता है दिन, नकारांत रूप है और नपुंसकलिंग में बनता है। ये कई बार विलोम जो होते हैं दिन रात वाले, उसमें भी कई बार ये आ जाता है अहन। तो अर्थ होता है इसका दिन। इसके रूप कैसे बनेंगे, अह अहनी और अहनी, ये दो रूप हैं, अहनी और अहनी, ये इस प्रकार से बने हैं। अहानी अह अहनी अहनी अहानी, अहना अहोभ्याम अहोभिः, अहने अहोभ्याम अहोभ्यः, अहनः अहोभ्याम अहोभ्यः, अहनः अहनोः अहनाम, अहनी अहनोः अहसु। दो रूप यहाँ पर बने हैं, अहसु और अहसु, ये विसर्ग है, यहाँ पर पूरा सा है। यहाँ पर ह में ना है अहनी, और यहाँ पर ये अलग अलग है। उसके बाद हे अह ए अहनी हे अहानी। उसके बाद है हमारा यहाँ पर पयस। पयस ये दूध और जल दोनों में इसका प्रयोग होता है, सकारांत रूप है और नपुंसकलिंग में बनता है। रूप कैसे बनेंगे, पय हैं पैसी प्यांसी, पय हैं पैसी प्यांसी, पैसा पयोभ्याम पयोभी, पैसे पयोभ्याम पयोभ्य, पैसा हैं पयोभ्याम पयोभ्य, पैसा हैं पैसोः पैसा, पैसी पैसोः पयस्सु। ये देख सकते हैं दो प्रकार से यहाँ पर रूप इसके बने हैं। वैसे ही एक में विसर्ग है, एक में पूरा सा है, ये आधा से है। हे पय हैं हे पैसी हे प्यांसी। तो ये तो आपके व्यंजन वाले थे, और उसके बाद जो यहाँ पर आपके ये सर्वनाम वाले जो रूप है वो आ जाते हैं। तो सर्व का मतलब शब होता है, वो का अकारांत पुल्लिंग, और रूप कैसे बनेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने भी यहाँ पर सर्वनाम वाले हैं। तो सर्व हैं सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान सर्वेण सर्वभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो इस प्रकार से आपका पुल्लिंग में बनेगा। और उसके बाद है हमारा स्त्रीलिंग वाला। तो स्त्रीलिंग में सर्वा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर पुल्लिंग में क्या था, सर्वः और विसर्गा था। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका आकारांत में हो गया है, सर्वा सर्वे सर्वाहा, सर्वाम सर्वे सर्वाहा।
तो ये दोनों में ही एक रूप यहाँ पर बने हैं। इसमें सर्व सर्वे सर्वाः सर्वाम सर्वे सर्वाः, सर्व्या सर्वाभ्याम सर्वाभिः, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। उसके बाद हमारा सर्व और किस में है, ये आकारांत है और नपुंसकलिंग में है। तो इसके रूप कैसे बनेंगे, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि। नपुंसकलिंग सेम वैसे ही है, सभी में दो ही विभक्ति अलग होती है और सभी का पुल्लिंग के समान बनता है। तो ये सभी में सेम है, कोई सभी नपुंसकलिंग वाला हो। तृतीय से सप्तमी पर्यंत शेष रूप पुल्लिंग के समान चलेंगे, सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा यत। इसका अर्थ होता है जो, पुल्लिंग में य, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन याभ्याम ययि, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। तो इस प्रकार से आपके यत के रूप बनेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर यत, जो और स्त्रीलिंग वाले, इसके रूप कैसे बनेंगे, या, ये, यह, याम, ये, यह, यया याभ्याम याभिः, यस्यै याभ्याम याभ्यः, यस्याः याभ्याम याभ्यः, यस्याः ययोः यासां, यस्याम ययोः यासु। नेक्स्ट आ जाता है यत। इसका भी अर्थ जो और नपुंसकलिंग में वैसे ही सिर्फ दो ही विभक्ति अलग हैं, यत ये यानी, यत ये यानी, और सभी के सभी पुल्लिंग के समान। नेक्स्ट है हमारा एतत्, मतलब यह, और पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, दोनों विभक्तियां ये सेम हैं द्विवचन वाली। एषः, एतौ, एते, एतम, एतौ, एतान, एतेन, एताभ्याम, एतहि, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषां, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर आपके स्त्रीलिंग में रूप बनेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एतत्, मतलब यह है, और ये नपुंसकलिंग में वैसे ये दो विभक्तियाँ अलग और सभी के सभी आपके पुल्लिंग के समान। एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि। नेक्स्ट है यहाँ पर एतत्, और यह है यहाँ पर स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में इसका कैसे बनता है, एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एत्या, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासां, एतस्याम, एतयोः, एतासु। तो ये आपके स्त्रीलिंग में है। उसके बाद आ जाता है हमारा तत् का, मतलब होता है वह, और इसका पुल्लिंग में रूप कैसे बनता है, सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तयि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयोः, तेषां, तस्मिन्, तयोः, तेषु। तो ये आपका बनेगा पुल्लिंग वाला। तत्, यत्, एतत्, इदं, आदस्, किम, युष्मद्, अस्मद् आदि सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता है। नेक्स्ट है तत्, मतलब वह, और स्त्रीलिंग में जैसे सह में विसर्गा थी, पुल्लिंग में यहाँ पर आकारांत हो गया है। सा, ते, ताः, ताम, ते, ताः, तया, ताभ्याम, ताभिः, तस्यै, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याः, ताभ्याम, ताभ्यः, तस्याम, तयोः, तासु। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर नपुंसकलिंग वाला, वैसे दो विभक्ति ही अलग है, तत्ते, तानि, तत्ते, तानि। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर किम का रूप। किम जो है कौन, जो क्वेश्चन पूछने में इसका प्रयोग किया जाता है शब्द रूप का। जैसे कह, कौ, के, ये जब एग्जाम में जो क्वेश्चन मार्क वाले जो आते हैं, प्रश्न निर्माण करने वाले, तो उनमें जो इस शब्द रूप का प्रयोग होता है। तो कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कई, कस्मै, काभ्याम, केभ्यः, कस्मात्, काभ्याम, केभ्यः, कस्य, कयोः, केषां, कस्मिन्, कयोः, केषु। तो इस प्रकार से आपके किम के रूप ये पुल्लिंग में है। और उसके बाद आ जाता है किम मतलब क्या या कौन, और ये है आपके यहाँ पर स्त्रीलिंग में।
और स्त्रीलिंग में जो इसके रूप ये कैसे बनेंगे। तो वैसे ही इसका फिर ये आकारांत वाला हो गया है। का के कहा, काम के कहा, कया काभ्याम काभि, कस्य काभ्याम काभ्य है, कस्याः काभ्याम काभ्य है, कस्याः कयोः कासाम, कस्याम कयोः कासो। नेक्स्ट आ जाता हमारा किम, मतलब क्या, और ये नपुंसक लिंग में है। किम के कानी, किम के कानी, वैसे ही सिर्फ दो ही हैं और दोनों में सेम विभक्त वचन चलते हैं। एक ही आपने याद कर लेनी है और दूसरी से ऐसे ही याद हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर ईदम। ईदम जो है इसका अर्थ होता है यह, और पुल्लिंग वाला है। पुल्लिंग में क्या बनता है, प्रथमा में अयम इमौ इमहि, इमम इमौ ईमान, और यहाँ पर देख सकते हैं दो दो रूप इसके बने हैं। ईमम भी होता है और एनम भी, एनम एनव एनान, या फिर ईमम ईमौ ईमान, इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे। अनेन अभ्याम एभिः, या फिर अनेन अभ्याम एभिः, अस्मै अभ्याम एभ्यः, अस्मात् अभ्याम एभ्यः, अस्यः अन्योः ऐसा, या फिर अस्य एन्योः ऐसा, अस्मिन् अन्योः एषु, या फिर अस्मिन् एन्योः एषु। तो इस प्रकार से इसका रूप रहेगा। नेक्स्ट आ जाता हमारा यहाँ पर ईदम का, मतलब यह, और स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं इसका इयम में। इयम इमे इमः, इमाम इमे इमः। वैसे ही यहाँ पर भी द्विवचन में दो रूप बनते हैं, एनाम एने एनाह, या फिर इमाम इमे इमः। ऐसे तृतीय विभक्ति में अन्य आभ्याम आभिः, या फिर एन्या आभ्याम आभिः, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्याः आभ्याम आभ्यः, अस्याः अन्योः आसाम, या फिर अस्याः एन्योः आसाम, अस्याम अन्योः आसु, या फिर अस्याम एन्योः आसु। नेक्स्ट है हमारा ईदम का, मतलब यह, और नपुंसक लिंग में वैसे दो ही विभक्तियां हैं। ईदम इमे इमानी, ईदम इमे इमानी। नेक्स्ट आ जाता हमारा अस्मद। अस्मद का म अर्थ होता है, और इसके रूप कैसे बनते हैं। अहम आवाम वयम, सबसे ज़्यादा जाय प्रयोग होता है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मा, या फिर माँ नव नह, मया आभ्याम आवाभ्याम अस्माभिः, मेह्यम आवाभ्याम असंभ्यम, या फिर मे नव नह, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम अव्योहो अस्माकम, या फिर मे नव नह, मई अव्योहो अस्मासु। अब कुछ एग्जाम में ये भी देखने को मिला है, जैसे यहाँ पर मे है, ये देख सकते हैं सिर्फ एक ही बार है। उसके बाद ये मे दो बार है, और चतुर्थी और षष्ठी में। नौ देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 और 3 कितनी बार है, 3 बार है। नह 1 2 और 3 कितनी बार है, 3 बार है। कौन कौन सी विभक्ति में है वो भी आपने याद रखना है। द्वितीय में है, उसके बाद चतुर्थी में और षष्ठी में है। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर युष्मद वाला। दोनों ही महत्वपूर्ण है। युष्मद वाला भी बहुत बार बहुत जगह एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके रूप बनेंगे त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, या फिर त्वा वाम वह, तव्या युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्याम, या फिर ते वाम वह, तवत युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयोः युष्माकम, या फिर ते वाम वह, तव्वी युवयोः युष्मासु। तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी तवा कितनी बार है, 1 बार है। ते कितनी बार है, 2 बार है। विभक्तियाँ चतुर्थी और षष्ठी में है। वाम कितनी बार है, 3 बार है। द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी में। वह कितनी बार है, 3 बार है। द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी में।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा आदर्श का, मतलब होता है यह, और पुल्लिंग में रूप कैसे बनते हैं, असौ, अमु, अमिहि, अमोम, अमुहु, अमोन, दोनों में एक ही विभक्ति यहाँ पर लगी है। असौ, अमु, अमी, अमोम, अमु, अमोन, अमुना, अमुभ्याम, अमीभिः, अमुस्मयि, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अवस्मात्, अमुभ्याम, अमीभ्यः, अमुस्य, अम्योः, अमीषाम्, अमुस्मिन्, अम्योः, अमीषु। तो इस प्रकार से ये आदर्श वाले हैं। पुल्लिंग में आपको ये माँ देखने को मिलेगा और स्त्रीलिंग वाले में या देखने को मिलेगा। उसके बाद है हमारा ईदृश, मतलब होता है इस प्रकार, ईदृशम आपने देखा होगा। तो इसके पुल्लिंग में कैसे बनते हैं, या तो ईदृक हो या फिर ईदृश हो, ईदृक या ईदृक, बात दोनों की एक ही है। यहाँ पर काक होगा हुआ है। तो इसके रूप कैसे बनते हैं, ईदृक, ईदृशौ, ईदृश हैं, ईदृशम, ईदृशौ, ईदृश हैं, ईदृशा, ईदृग्भ्याम, ईदृग्भिः, ईदृशे, ईदृग्भ्याम, ईदृग्भिः, ईदृश हैं, ईदृग्भ्याम, ईदृग्भ्यः, ईदृश हैं, ईदृशोः, ईदृशाम, ईदृशी, ईदृशोः, ईदृक्षु। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कतिपय, मतलब उसका होता है इसका कुछ, और पुल्लिंग में है। तो प्रथमा में कतिपय हैं, द्वितीय में कतिपयान, और सिर्फ बहुवचन में ही रूप बनेंगे। तृतीय कतिपय, चतुर्थी में कतिपय है, पंचमी कतिपयेभ्य, और दोनों में एक ही है। षष्ठी में कतिपय शाम, शाम देख सकते हैं, ये आपका षष्ठी बहुवचन में ही होता है। और कतिपयेषु जैसे रामेश होता है, ये आपका सप्तमी के बहुवचन में ही होता है। तो इस प्रकार से आप इनका देख सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारा यहाँ पर स्त्रीलिंग वाला। तो वैसे ही प्रथमा में कतिपयः, द्वितीय में भी यही बनेगा सेम, और तृतीय में कतिपयाभिः, और चतुर्थी और पंचमी में सेम है कतिपयाभ्य, और षष्ठी में वैसे ही कतिपयशाम, और ये सप्तमी वाला है कतिपयासु। ये सु जो होता है ये आपके बहुवचन में ही होता है, सप्तमी बहुवचन में। और वैसे ही नपुंसकलिंग में सिर्फ एक ही है कतिपयानी, जैसे फलानी होता है कतिपयानी, ये एक ही है। कतिपय शब्दों के रूप केवल बहुवचन में ही होते हैं। उसके बाद आ जाता है उभ, उभ आपने पढ़ा होगा, मतलब दोनों। और पुल्लिंग में वैसे ही ये द्विवचन में होता है, उभौ, उभौ प्रथमा द्विवचन में, और ये तृतीय चतुर्थी पंचमी में उभाभ्याम बनेगा, और षष्ठी सप्तमी में उभयो हो। और इसका देखें तो स्त्रीलिंग में भी सेम वैसे ही है, प्रथमा दो विभक्तियाँ में उभय बनेगा, और तृतीय चतुर्थी और जो पंचमी है इनमें उभाभ्याम बनेगा, और षष्ठी सप्तमी में उभयो हो बनेगा। और नपुंसकलिंग में वैसे ही है, एक ये उभय। उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पर संख्यावाची शब्द। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत या एग्जाम में पूछे जाते हैं संख्या वाले। जैसे पुल्लिंग में हम एक लिखते हैं, जैसे राम होता है, आप विसर्ग से पहचान कर लीजिएगा। विसर्ग है तो मतलब वो पुल्लिंग में है। ये पीछे आ की मात्रा है तो मतलब स्त्रीलिंग में है। पीछे माँ है तो कोई सा भी रूप हो, ये सिर्फ आपका पुल्लिंग, ये गिनती वाला ही नहीं, संख्यावाची नहीं, कोई सा भी रूप हो। विसर्ग है तो मतलब पुल्लिंग में है, आकारांत है तो मतलब स्त्रीलिंग में, बाद में माँ है तो नपुंसकलिंग में है। तो ऐसे ही एक है, एका, एकम, ये आपके इसमें बनेगा। और द्वौ स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसकलिंग में द्वे। त्रय, ये और ये ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। त्रय पुल्लिंग वाला, तिस्र है स्त्रीलिंग वाला, त्रीणि नपुंसकलिंग वाला। चत्वर है पुल्लिंग वाला, चत्स्र है स्त्रीलिंग वाला, चत्वारी नपुंसकलिंग वाला। नीचे की संख्या शब्द तीनों लिंगों में समान होते हैं, ये तीनों में एक समान बनते हैं। पंच, षड, सप्त, अष्टौ या फिर अष्ट, नव, दस, एकादश, द्वादश, और उसके बाद ये त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, और ये आपका
9 10 है, चाहे तो इसे आप 9 10 कह दो, 19 या फिर 20 में से एक कम, एकोनविंशति, विंशतिः, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः। और उसके बाद है, यहाँ से है शायद ये, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्। और उसके बाद ये त्रैत्रिंशत्, चतुर्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टत्रिंशत्। ये अष्टा नहीं, अष्टत्रिंशत् है यहाँ पर। वैसे 39 को चाहे तो आप 30 और 9 39 कह दो, या फिर 40 में एक कम, जैसे क्या देते हैं एक कम 40, तो ऐसे कह दो, तो एकोनचत्वारिंशत्, मतलब 40 में एक कम। और उसके बाद है चत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत् या फिर द्वाचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत् या त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्, सप्त। और उसके बाद आ जाता है अष्टचत्वारिंशत्। वैसे 49 को चाहे तो आप नवचत्वारिंशत् कह दो, या फिर एक कम 50, एकोनपंचाशत्, पंचाशत्, एक पंचाशत्, द्वि या फिर द्वापंचाशत्, त्रिः या फिर त्रयः पंचाशत्, चतुः पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्। और उसके बाद अष्ट है, और ये यहाँ पर गलत है, इसमें अष्टपंचाशत्, यहाँ पर नवपंचाशत् या एकोनषष्टि होना चाहिए था, तो ये जो है यहाँ पर इसमें गलत है। षष्ठी, एकषष्टि, द्विषष्टि या फिर द्वाषष्टि, त्रि या फिर त्रैषष्टि, चतुष्षष्टि, पंचषष्टि, षष्ठी और सप्तषष्टि, अष्टषष्टि या फिर अष्टाषष्टि, नवषष्टि, एकोनसप्तति, सप्तति, एक सप्तति, द्वि या फिर द्वासप्तति, त्रिः या फिर त्रयः सप्तति, चतुः सप्तति। और उसके बाद है यहाँ पर पंच, षड्, सप्त, अष्टसप्ततिः या फिर अष्टासप्ततिः, नवसप्तति या फिर एकोनअशीतिः। वो आपकी मर्जी है, आप चाहे तो 70 और 9 लिख दो, नवसप्तति, या फिर एकोनअशीतिः, अशीतिः, एकाशीतिः, द्व्याशीतिः, त्रयाशीतिः, चतुराशीतिः। यहाँ पर ये रहा है चतुराशीतिः, विसर्गों करा हुआ है चतुराशीतिः, पंचाशीतिः, षडाशीतिः और सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः या फिर एकोननवतिः, नवतिः, एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः या फिर त्रयःनवतिः। चतुर्नवति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 94 वाला, ये ऐसे लिखा जाएगा चतुर्नवति। तो ये जो 94 जो है, इसको इस प्रकार भी आपको देखने को मिल सकता है। ये हो जाता है चतुर्नवति, चतुर्नवति, ऐसे भी आपको देखने को ये मिल सकता है। उसके बाद है 95 को पंचनवति और षण्णवति, सप्तनवति, अष्टनवति या फिर अष्टनवति, नवनवति या एकोनशतम और शतम। और उसके बाद है यहाँ पर क्रम संख्या वाचक शब्द 1 से 20 तक, जैसे वैसे ही पुल्लिंग में प्रथम है, स्त्रीलिंग में वह आग हो गया, और इसमें प्रथमम। वैसे ही द्वितीय है, द्वितीया, द्वितीयम, तृतीय है, तृतीया, तृतीयम, चतुर्थ है, चतुर्थी, चतुर्थम, पंचम है, पंचमी, पंचमम, षष्ठ है, षष्ठी, षष्ठम, और सप्तम है, सप्तमी, सप्तमम, अष्टम है, अष्टमी, अष्टमम, नवम है, नवमी, नवमम, दसम है, दसमी, दसमम, एकादश है, एकादशी, एकादशमम, द्वादश है, द्वादशी, द्वादशम, त्रयोदश है, त्रयोदशी, त्रयोदशम, चतुर्दश है, चतुर्दशी, चतुर्दशम, पंचदश है, पंचदशी, पंचदशम, ऐसे ही षोडश, षोडशी, षोडशम, सप्तदश है, सप्तदशी, सप्तदशम, अष्टादश है, अष्टादशी, अष्टादशम, नवदश है, नवदशी, नवदशम, और ये विंश है, विंशी, विंशम। उसके बाद ये एक नित्य एक वचनांत रूप है, कुछ एका, एका, एकम, एकम, और ये एकम, एकाम, एकम, एकेन, एक्या, एकस्मै,
ये आपके पुल्लिंग वाले हैं, जैसे राम का रूप है, या अन्य जो सर्वनाम वाले जो हमने पढ़े थे शैतवते वाले, और ये वैसे ही स्त्रीलिंग वाले हैं, एकस्य एकस्याः। ये देख सकते हैं पुल्लिंग में यहाँ पर माँ होता है, स्त्रीलिंग में यही होता है। और वैसे ही पुल्लिंग में स्मात् और नपुंसक इसमें स्त्रीलिंग में एकस्याः। ऐसे यहाँ पर द्वे वाले हैं, स्त्रीलिंग में द्वौ द्वे द्वे द्वौ द्वे द्वे द्वाभ्याम द्वाभ्याम, ये सारा सेम है। और वैसे ही फिर ये त्रि वाले हैं, त्रयः तिस्रः त्रीणि त्रीन् तिस्रः त्रीणि त्रिभिः तिस्रिभिः त्रिभिः त्रिभ्यः तिस्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रिभ्यः तिस्रिभ्यः त्रिभ्यः। त्रयाणाम तिसृणाम त्रयाणाम त्रिषु तिसृषु तिसृषु। ऐसे ही चतुर वाला है, चत्वारः चत्सर चत्वारि चतुरः चत्सरः चत्वारि चतुर्भिः चतस्रिभिः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्षिभ्यः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्षिभ्यः चतुर्भ्यः। और वैसे ही चतुर्णाम चतस्रीणाम चतुर्णाम चतस्रीषु, और ये आपका स्त्रीलिंग वाला चतस्रीषु, ये पुल्लिंग में ऐसे पड़ेगा और स्त्रीलिंग में ऐसा, और नपुंसक लिंग में तो यही वाला है। तो दोस्तों ये थे आपके यहाँ पर शब्द रूप, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो ये धातु रूप जो है उसको करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।